विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। अब होता क्या है, विदुर जी के घर के सामने भगवान खड़े हुए हैं और यहाँ भगवान ने क्या किया, खड़े हैं। विदुरानी ने जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान को देखते से ही विदुरानी के आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि अभी तक ये सपना था कि कब प्रभु मेरे द्वार पे आए, और आज भगवान द्वारिकाधीश द्वार पे खड़े हुए हैं। आहा, भाव विभोर हो गई, आंखों से आंसू निकलते जाते हैं। बोलना बहुत कुछ चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। बस सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक एक एक अंग को देख रही हैं। वाह प्रभु आप कितने सुंदर हैं, आहा प्रभु आपके नेत्र कितने सुंदर हैं, वाह प्रभु आप कितने प्यारे लगते हैं। बस ऐसा ही मन में बोल कुछ नहीं रही है। और पता है 20 मिनट से ज्यादा व्यतीत हो गया, विदुरानी दरवाजे पे ही खड़ी हुई है और भगवान भी दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं। ना भगवान से कुछ कहती है और ना ही कुछ बोल पा रही है, ना अंदर आने को ना बाहर जाने को, कुछ नहीं। बस भगवान भी ऐसे खड़े हुए, भगवान सोच रहे अब काकी माँ बोलेंगी, अब काकी माँ बोलेंगी। लेकिन काकी माँ तो प्रभु के आने पे पागल सी हो गई। काकी माँ तो कुछ बोल ही नहीं पा रही, काकी माँ चुपचाप है। 20 मिनट से ज्यादा हो गए प्रभु को खड़ी खड़ी, थक गए भगवान भी। भगवान ने कहा कि काकी माँ अब अंदर आओ। काकी माँ आप मुझे अंदर बुलाएंगी भी कि बाहर से भगाने का इरादा कर रखा है? काकी माँ ने कहा नहीं नहीं प्रभु आइए, भीतर आइए, भीतर आइए। अब भीतर लेकर के आई भगवान को तो देखिए विदुरानी की मति आज, प्रभु आए हैं तो विदुरानी को कुछ भी होश नहीं है, पागल सी हो गई है। भगवान को भीतर तो लेकर के आ गई, लेकिन अब करती क्या है, पूरे घर का चक्कर लगा रही है, पूरे घर को में गोल गोल घूम रही है और हमारे कन्हैया पीछे 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 घूम रहे हैं। 40 से ज्यादा चक्कर पूरे घर के लग चुके हैं। भगवान सोच रहे काकी माँ अब बैठने को कहेंगी, काकी माँ अब बैठने को कहेंगी, काकी माँ अब बैठने को कहेंगी। काकी माँ कुछ ही नहीं बोल रही है साहब, बैठना तो दूर कुछ भी नहीं बोलती, बस चक्कर लगा रही है, भगवान पीछे पीछे घूम रहे हैं। जब 40 से ज्यादा चक्कर हो गए, भगवान ने कहा काकी माँ एक बात तो बताओ। हाँ हाँ गोविंद बोलिए। काकी माँ बिठालना भी है कि बस खड़े खड़े भगाने का इरादा कर रखा है? अरे अरे गोविंद आइए बैठिए, विराजिए विराजिए। कहाँ बैठूं? तो जहां आसन लगाया था ना वहां बताना भी भूल गई। कहा गोविंद सब आपका ही तो है, जहां मन करे वहां बैठ जाइए। और धन्य है वो जगत पिता परमात्मा, धन्य है वो लक्ष्मी के पति भगवान, जो आज विदुरानी के घर में जाकर के धरती पर ही अपना आसन लगाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं हर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे है सारंग पानी, आवत देखे है सारंग पानी, दे आसन बैठावना हो, दे
आसल बैठावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। अब होता क्या है, विदुरानी ने भगवान को बिठाया, स्वयं भगवान के सामने बैठ गई और एक टक नजर से बस भगवान को ऐसे करके देखते जा रही, देखते जा रही, सोच रही है कि कहीं ये छवि मेरे नैनों से एक क्षण के लिए भी दूर ना हो जाए। बस देखते जा रही, देखते जा रही। बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा, काकी माँ आपको पता है मैं किधर से आया हूँ? कहा, कहाँ से आए हो गोविंद? कहा, मैं द्वारिकापुरी से हस्तिनापुरी आया हूँ। तो कहा तो क्या? तो द्वारिकापुरी से हस्तिनापुरी आया हूँ और मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। बड़ी तेज भूख लगी है, मुझे ला करके कुछ दो, मुझे खाना है, भूख लगी। क्या कह रहे हैं? भूख लगी। और अभी दुर्योधन से क्या कह के आए थे कि भूख नहीं है। देखो विदुरानी जी ने कहा, क्योंकि अभी तक विदुर जी आए नहीं, तो विदुरानी ने कहा कि थोड़ी देर ठहरो कन्हैया, बस अब भी काका जी आ ही रहे हैं, आपके लिए कुछ लेने के लिए गए हैं, बस थोड़ी देर, एक क्षण भी नहीं रुक सकता, बड़ी तेज भूख लगी। देखिए भगवान की लीला, विदुरानी की परीक्षा ले रहे, बिल्कुल नहीं, मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। विदुरानी ने कहा कि ठीक है गोविंद, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ लेके जाती हूँ। अब भीतर गई, रसोई में देखने लगी, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। लेकिन धन्य है विदुर जी का घर, जिसमें इतना सा भी अन्न नहीं है कि भगवान के लिए कुछ दे दिया जाए। पहली बार, आज जीवन में पहली बार विदुरानी को अपनी गरीबी पर रोना आया। पहली बार, आज तक विदुरानी कभी अपनी गरीबी पर नहीं रोई, लेकिन आज लग रहा है कि मैं इतनी गरीब ना होती तो मेरे प्रभु को भूखा ना रहना पड़ता। और विदुरानी बाहर गई कि कुछ तो दिख जाए, भगवान के लिए कुछ तो ले जाऊं। और देखते 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 विदुरानी की नजर पड़ी एक केले के वृक्ष के ऊपर, और केले के वृक्ष के ऊपर जब नजर पड़ी तो केले के फल उतार के लाई और भगवान के सामने ले जाकर के रख दिए। और भगवान के सामने ले जाकर के रखे, तो अब देखिए करती क्या है। अब भगवान के सामने बैठी है, केला हाथ में लेती है और कहती है प्रभु इसका भोग लगाइए। भगवान कहते हैं हाँ हाँ काकी माँ मैं भोग लगाता हूँ। अब विदुरानी केला को लेती है और भगवान का दर्शन कर रही है। तो देखिए होता क्या है कि भगवान का दर्शन कर रही है, केला हाथ में लेती है, पर भगवान के दर्शन में इतनी मग्न है कि केले को छीलती है और केले को छील करके केले का जो फल है ना, वो फल को उठा के एक तरफ फेंक देती है और छिलका भगवान के सामने करती है। लीजिए प्रभु इसका भोग लगाइए। देखिए प्रभु ये बहुत मीठा है, इसका भोग लगाइए। भगवान ने सोचा कि केला उधर गया, ये है छिलका, अब बोलूं तो क्या बोलूं। लेकिन विदुरानी की ओर देखा तो विदुरानी के नेत्रों से आंसुओं की धार लगी है और कह रही प्रभु इसका भोग लगाइए, बहुत मीठा है। भगवान ने जैसे ये भाव देखा, प्रभु कुछ ना बोल पाए। और धन्य है मेरे भगवान, धन्य है वो अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल प्रभु, कि आज विदुरानी के हाथ से भगवान ने बड़े प्रेम से उस छिलके को लेकर के उस रूखे छिलके का ही भोग लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस रूखे छिलके का भगवान ने भोग लगाया। विदुरानी फिर से केला उठाती है, केले को छीलती है, फल एक तरफ, छिलका, प्रभु इसे खाइए, ये और भी मीठा है। भगवान बड़े प्रेम से हाँ हाँ काकी माँ आपने सच कहा, ये तो उससे भी मीठा है। हाँ, और भगवान छिलका खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कुछ देर बाद विदुर जी आए
और जैसे ही विदुर जी आए, विदुर जी ने ये दृश्य देखा कि आसन एक तरफ है, भगवान जमीन पर ही बैठे हुए हैं, इतना सारा छिलका रख कर के प्रभु सामने बैठे हुए, छिलका उठा उठा के खा रहे हैं, और ये पागल बैठी यहाँ पे देख रही है। जैसे ही ये दृश्य देखा, अब तो विदुर जी को गुस्सा आया, अरे ओ पागल क्या कर रही है। विदुरानी ने पीछे मुड़ के देखा, कहा रे आप आ गए? कहा हाँ हम तो कब के आ गए, 2 मिनट से देख रहे हैं। कहा आपको देर लग गई नहीं, तो जब तक मैं अपने प्रभु को भोग लगा रही थी। कहा क्या भोग लगा रही थी? कहा आपको दिखता नहीं, केले का भोग लगा रही थी। कहा दिखता तो मुझे है, तुम्हें नहीं दिखता। कहा क्यों? कहा पहले ये बताओ केला कहाँ है? तुम केले का भोग लगा रही थी, तो ये बताओ केला कहाँ है? कहा रे आपको दिखता नहीं, जो खिला रही हूँ वही तो केला है। कहा तुम ध्यान से जरा देखो, केला इधर है, इधर मेरे पैरों के यहाँ। हाँ, और जैसे ही विदुरानी का ध्यान टूटा तो पाया कि मैं अभी तक गोविंद को छिलके का भोग लगाती गई और केला एक तरफ फेंकती गई। और जैसे ही ये देखा, विदुरानी भाव विभोर हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपके आने पे मैं पागल सी हो गई थी भगवान, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था। आप तो बोल सकते थे ना, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ विदुर जी आए, विदुर जी ने विदुरानी को तो डांट लगाई, कन्हैया को भी डांट लगाई कि कन्हैया तुम तो बोल सकते थे ना कि काकी माँ ये केला नहीं ये छिलका है, तुमने क्यों नहीं बोला? तो पता है गोविंद क्या बोलते हैं? गोविंद बोलते हैं अच्छा अच्छा काकी माँ, अच्छा अच्छा काका जी, तो क्या अभी तक मैं अपनी काकी माँ के हाथ से छिलका खा रहा था क्या? हकीकत में मेरे काकी माँ ने मुझे इतने प्रेम से खिलाया, इतने प्रेम से खिलाया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं केला खा रहा हूँ कि छिलका खा रहा हूँ। इतना स्वाद मुझे मिला है।